हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो अगस्त मंथ का कल्चर का जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें है। तो कल्चर के टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो मेन जो बड़ा टॉपिक है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है और इसके बाद फिर शॉर्ट न्यूज़, कुछ 2 या 3 शायद शॉर्ट न्यूज़ है, दैट टॉपिक खत्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 8.1 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है यहाँ पर ये है, देखिए जो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने जो है 9 अगस्त को, ठीक है, ककोरी जो ट्रेड एक्शन हुआ था बाई द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एज, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इनॉग्रेटेड कर दिया है। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, जो है ककोरी ट्रेन एक्शन को, ठीक है, जो कि हुआ था कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ककोरी जगह पे। थोड़ा सा समझते हैं कि क्या न्यूज़ में है। तो ककोरी ट्रेन एक्शन जो है एज अ फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको हम लोग मानेंगे 100th एनिवर्सरी ऑफ द, जो किस चीज़ की 100th एनिवर्सरी, जो 1925 में जो ककोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसकी 125th एनिवर्सरी के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसके सेलिब्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो फिर एक ककोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस चलाएंगे जो नॉर्मली अलग अलग स्टेट से होकर के गुजरेगी और वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, जो यूथ है, उसको एजुकेट करेगी अबाउट द ककोरी सागा के बारे में। ठीक है, क्या घटना हुई थी, क्या इवेंट था, उसके बारे में, अबाउट द ककोरी ट्रेन एक्शन। तो इसको एग्जीक्यूशन हुआ था अगस्त में, 9 अगस्त को 1925 में, ठीक है, बाय द रेवोल्यूशनरी ऑफ द HRA। तो HRA क्या है अभी आगे बताएं आपको, हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एक्शन, इसी नाम से आपका ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, जहाँ पर क्या था कि जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे किसके, HRA के, उन्होंने जो ब्रिटिश की ट्रेन जा रही थी ट्रेजरी वाली, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा सामान रखा हुआ था, उसको लूट लिया था। और किस जगह पे लूटा था उन्होंने, तो उत्तर प्रदेश के ककोरी जगह में। ठीक है, इस लूटपाट में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जो इनोसेंट हो और उसको हार्म पहुंचा, मतलब नो इनोसेंट पर्सन पैसेंजर वाज हार्म्ड। ठीक है, इनका नॉर्मली इनका मोटिव ही था सीधा सीधा कि भाई जो है पैसा है जो ब्रिटिश का जो जा रहा है ब्रिटिश के लिए, उसको लूटा जाए और उसको यूज़ किया जाए फॉर द गवर्नमेंट, मतलब में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो रेवोल्यूशन एक्टिविटी है उसको चलाने के लिए उसका यूज़ किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर की फिगर में कौन कौन से आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, कुल्ला खान हो गए, फिर आ गए ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी हो गए, सचिंद्र बख्शी हो गए, अमंग अदर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ककोरी कंट्रोवर्सी केस में। तो यहाँ पर अगर बात करें इस वजह से जो बिस्मिल जी हो गए, अशफका मुल्ला खान जो हो गए, ठीक है, राजेंद्र नाथ लहरी हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए, इनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था इस केस की वजह से। उसके बाद अगर बात करें कुछ लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट रखा गया था लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उनको सेलुलर जेल में भी डिवोट किया गया था। सेलुलर जेल क्या क्या है, ये एक अंडमान निकोबार में एक है जेल, है ना, इसको बोला जाता है काला पानी की सजा ना, वो उस टाइप की जेल जो है उसको बोला गया सेलुलर जेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पर भी लोगों को रखा गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई HRA क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में एज अ रेडिकल रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी था और एक रेडिकल था, मतलब जो चाहिए वो चाहिए, सीधा सीधा रेडिकल, समझ रहे हैं ना, वो बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा था कि भाई इंडिया में जो है फेडरलिज्म लाना है हर एक पर्सन के लिए, एंड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंड आर्म रेवोल्यूशन, किसके द्वारा, हर एक पर्सन के लिए इंडिया में फेडरल रिपब्लिक लेकर के आना है। बाय द, हम लोग इसमें यूज़, इस चीज़ को लाने में यूज़ किसका करेंगे, आर्म का यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड आर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर की अगर बात करें तो कौन कौन था इसका, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफा मुकुल्ला खान थी, और फिर था आपका सचिंद्र नाथ बख्शी थी, सचिंद्र नाथ सैयल थे, और तुम्हारे जोगेश चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या थी यहाँ पर, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं। मतलब यहाँ पर ये बोला इनका बेसिक प्रिंसिपल था कि हर एक यूनिवर्सल सफरेज, मतलब हर एक पर्सन के लिए रिपब्लिक हो, और वो हर एक सिस्टम जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन का एक्सप्लॉइट करने, मतलब कर रहा हो, वो हर एक सिस्टम को ख़त्म करना है। मतलब कोई भी जो है एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, कोई भी सिस्टम वो चाहे हो उसको ख़त्म किया जाएगा, और हर एक पर्सन के लिए रिपब्लिक सफरेज मतलब आएगा। ठीक है, तो 1928 में अगर बात करें, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, शिव वर्मा हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और फिर विजय कुमार सिन्हा हो गए। इन्होंने कहीं ना कहीं HRA को रिकॉग्नाइज किया और ये बोला कि सोशलिस्ट जो है वो एज अ की ऑफ गोल है इसका।
इसके बाद हम लोग बात करें HRA वाज रिनेम, दोबारा से इसका रिनेम किया गया, HRA को कर दिया गया HRSA, ठीक है, HSRA मतलब में हिंदुस्तान, पहले रिपब्लिक एसोसिएशन था, अभी हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब क्या है, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया, दोनों चीज़ सेम है, बस रिनेम किया गया उसका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, आर्म्ड ओवरथ्रू, फिर इनका आइडियोलॉजी मेरा देखनी है, आर्म्ड ओवरथ्रू ऑफ द इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट। इनका कुल मिला के सीधा सीधा मोटिव था कि भैया आम तरीके से हम क्या करें, जो इम्पेरियलिस्ट गवर्नमेंट बैठी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी है, उसको उखाड़ के फेंकना है। इन्होंने बोला कि भैया कि जो फॉरेनर है उनका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं इंडिया को रूल करने का, मतलब इंडिया, उनको जो फॉरेनर आए हैं, जो ब्रिटिशर आए हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है इंडिया को रूल करने का, उनका अधिकार किस पे है, सिर्फ तलवार पे, इसीलिए हमने तलवार उठाई है और इनको भगाने के लिए। आया समझ में इतना। फिर आते हैं की पब्लिकेशन पे, तो उस टाइम अगर बात करें तो द रेवोल्यूशनरी एक आता है, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल जी लिखते हैं ऑन द नेम ऑफ द विजय कुमार, ठीक है। इसमें इनकी हेल्प कौन करते हैं, तो इनकी हेल्प करते हैं जो है सचिंद्र नाथ शैयल, इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, इसको कंपोज किया था किसने, भगवती चरण वोहरानी। किसने ये कंपोज किया था, भगवती चरण वोहरानी। उन्होंने कहा कि भाई जो रेवोल्यूशनरी है वो डिड नॉट यूज फोर्स फॉर अनजस्ट, मतलब उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी है वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो जस्टिस के लिए लगा रहे हैं, उनका फोर्स इनजस्टिस के लिए नहीं है, वो लड़ किसके लिए, वो देश के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि इसके लिए अगर उनको अल्टीमेट सेक्रीफाइस भी देना पड़े अपनी लाइफ का, तो वो देने के लिए तैयार है। इतना समझ में आया, आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करें, इट इज़ सीन एज, अब इसके बाद ये वहाँ पर बोला गया है, इट इज़ सीन एज अ रिस्पॉन्स, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, एक घटना हुई थी जिसमें जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने क्या किया था, जो वाइस रॉयल स्पेशल ट्रेन थी 1929 में दिसंबर के टाइम पे, उसको ब्लो ऑफ करने का ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था, देखिए हुआ नहीं था बट अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, वो बात कर रहा है, एक आर्टिकल था क्लब ऑफ द बॉम्ब, किसने लिखा था, गांधी जी ने, वो पब्लिश हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फैक्टर दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ HRA, तो क्यों भैया ये HRA बना ही, तो पहला बात है कि वर्ल्ड वार में हम जब हमको बिना पूछे इन्वॉल्व कर दिया गया, ठीक है, वो चीज़ हो गया, तो उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन हमको देखने को मिली, ये इशू था। सेकेंड अगर बात करें, ब्रिटिशर्स ने जो प्रॉमिस किया उसको हमने फिर रॉलेट एक्ट में देखा, ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में देखा क्या उन्होंने किया, उसके बाद है ना, फिर जलियांवाला कांड जो हुआ हमारा 1919 में, ये तो बहुत ही गंदा था, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, विदाउट किसी चीज़ के, बस एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसके लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद हम लोग बात करें वोल्शेविक जो रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है ना, उसको बोलते हैं वोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो वो जो हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक सोशलिस्ट जो है वो थॉट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो ये कहीं ना कहीं की फैक्टर बनते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द HRA। फिर आते हैं हम लोग की रेवोल्यूशनरी आर्टिकल एक्टिविटी ऑफ HRA एंड HSRA, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर इन्होंने बदला लिया, लाला लाजपत राय जो थे 1928 में जिनकी डेथ हुई उसका बदला लिया, ठीक है। हुआ क्या था, जो हमारा साइमन कमीशन आया था, है ना, हमारा नहीं मतलब ब्रिटिशों का जो साइमन कमीशन आया था, तो उसका बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था आते ही, तो उस अपोजिशन में जो आंदोलन हुए तो उसमें आपके लाला लाजपत राय भी थे, एंटी साइमन कमीशन जो था, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन उसमें लाहौर के टाइम, लाहौर में। तो उस टाइम क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में ये हुआ कि लाला लाजपत जो राय थे उनको गहरी चोट पहुंची और बाद में वो चलकर उसी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका बदला वो लेते हैं। कौन कौन यहाँ इसमें होता शामिल, तो एक जो राजगुरु होते हैं, भगत सिंह हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद, ये मिलकर क्या करते हैं, JP सुंदर जो चीफ पुलिस एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, उनका मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं, इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो असेंबली बॉम्ब एक्सक्लूजन 1929 में करते हैं। तो भैया जो ये लोग कम नहीं थे, बहुत बड़े क्या ही बोले, भगत सिंह और बेकी दत्त, ठीक है, ये गए और इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तो उसमें बम फोड़ दिया। सोचिए नॉर्मल बात है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फोड़ना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं वेनिंग वार डिक्लेयर कर रहे हैं स्टेट के खिलाफ में, ठीक है। तो इनको फिर इम्प्रिजमेंट कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें जो भगत सिंह को फिर वहाँ से लाहौर ले जाया गया, क्यों, क्योंकि इनके पर एक और केस था, किसको, JP सुंदर जो थे उनको मारने का, तो उसके ट्रायल के लिए इनको लाहौर ले जाया गया, ठीक है। फिर लाहौर की अगर हम लोग बात करें कंटेफरेंसी कैसे यूज हुई फॉर द नेशनल रेवोल्यूशनरी, मतलब इनके फ़ायदे में कैसे हुई है, ठीक है। तो ये बोला गया कि रेवोल्यूशनरी ने जो कोर्ट रूम था उसको यूज़ किया। तो ये गवर्नमेंट क्या थी, जो
रेवोल्यूशनरीज़ थी, उनकी जो इमेज थी उसको अलग तरीके से पेश करती थी। तो यहाँ पर उनको जो रेवोल्यूशनरीज़ थे, उनको एक मौका मिल गया, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया जहाँ पर वो अपने आप को, जो उनका जो इमेज रखी है उसको काउंटर कर पाएँ कि गलत इमेज उन्होंने रखी है, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर अगर बात करें जो हंगर स्ट्राइक जो हैं वो अ, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ की कि भाई जो है बेटर कंडीशन मिले और राइट्स मिले फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर को। नॉर्मली क्या था, पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे उनको सेम वैसे ट्रीट करते थे जैसे ऑर्डिनरी क्रिमिनल को करते थे। ऑर्डिनरी क्रिमिनल का मतलब क्या होगा, किसी को मार डालना, किसी को मतलब कुछ भी जो चीज़ें होती हैं उसके द्वारा जो आता है। और पॉलिटिकल प्रिजनर नॉर्मल से बात करें हम लोग, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन में है, वो एक आंदोलन में जा रहा है, तो उसकी बात तो सेम तो नहीं हो सकता, नॉर्मल सी चीज़ है, वो भाई शांति प्रिय कर रहा है चीज़ें, तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। तो इन्होंने बस यहीं पर ये चीज़ स्ट्राइक की हंगर कि भाई इनका जो कंडीशन है वो अच्छी हो, सेम एज़ ए ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह मत करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जतिन दास जो है वो उनकी डेथ हो जाती है 1929 में सितंबर 13 पे, ठीक है। आफ्टर द 63 डे, मतलब 63 डे तक ये हंगर स्ट्राइक रखते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो ये स्पार्क था वो बहुत तेज़ी से पूरी इंडिया में फैलता है। फिर आगे बात करें हम लोग, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु, इनको भी एग्जीक्यूट करा दिया जाता है मार्च 23 में 1991 1931, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पूरा जो है वो ख़त्म होता है। 11 मिनट का वीडियो है अबाउट, एक रो में देखिए, आराम से ख़त्म करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।